जाने की अपनी तैयारी करनी है। तो इन सारे पर्पसेस को कॉम्बैट करने के लिए RCEs बनाए गए हैं, जहां पर उन बच्चों की एजुकेशन पे खास तौर से ध्यान दिया जाता है जो किसी न किसी कारण से पिछड़ गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए समर स्पेशल स्कूल्स चलाते हैं या फिर कम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी ये चलाते हैं। इसके 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर में। तो 4 यूनिट ये हो गई, 1 यूनिट हो गई, और 1 यूनिट है हमारी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा काम है इसका। आप देख रहे हैं यहाँ टेक्नोलॉजी लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि एप्ट टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है। अब टेक्नोलॉजी में हम रेडियो भी हो सकता है, टेलीविज़न भी हो सकता है, मल्टीमीडिया भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल्स भी हो सकते हैं। इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर भले ही उन टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों में टीचर्स को भी ट्रेन करना हो, ये सारे के सारे काम CIET के अंदर होते हैं। आपने एक प्रोग्राम सुना होगा NCERT उमंग, रेडियो पर इसका टेलीकास्ट किया जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सवेरे 10:30 पर NCERT उमंग प्रोग्राम का टेलीकास्ट किया जाता है। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर PM ई विद्या प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है, या एक E-लर्निंग पोर्टल है दीक्षा, आपने सुना भी होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो इन दीक्षा जैसे पोर्टल से आप और मैं, यानी कि हम टीचर्स और स्टूडेंट्स भी लाभ ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बनाना, इन सब का काम करना, ये सारा का सारा हमारा CIET करता है। तो CIET का अगर आप देखा जाए तो क्या करता है, रेडियो, टेलीविज़न और आपका जो इंटरैक्शन मल्टीमीडिया है वो सारा का सारा ये करता है। जो रेडियो चैनल्स हैं जैसे कि ज्ञानवाणी है या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का काम भी CIET के अंडर ही आता है। इसके अलावा टीचर्स को ट्रेन करता है ये, ठीक है, टीचर्स की ट्रेनिंग तो करता ही है, टीचर्स के प्रमोशन के लिए भी काम करता है। यानी कि मॉडर्न और डिजिटली अगर टीचर्स को मॉडर्न बनाना है, यानी डिजिटली साउंड करना है टीचर को, तो CIET उसमें भी बहुत बड़ी भागीदारी देता है। CIET अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे। NCERT के अंडर अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटली टीचर्स को ट्रेन भी करता है, बच्चों तक कंटेंट पहुंचाना। अगर बच्चे प्रेजेंटेशन मास मीडिया या मल्टीमीडिया का उपयोग कर पा रहे हैं तो CIET की वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अब आपने ये पढ़ लिया कि NIE है, RCEs हैं और CIET है। ICT आप स्कूल्स में होता है ना, तो ICT भी आप CIET के अंडर ही मान के चलिए, उसी के अंडर होता है, ठीक है ना। तो ये जो दीक्षा प्लेटफॉर्म हो गई, ये सब चीज़ें आपकी इसी के अंडर आ गई हैं। 2020 में NEP आया था और तब से हम ये E-लर्निंग पर ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया हमारा, ये ICT भी गवर्न करता है, ठीक है। चलिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जब आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे और फंक्शंस पूछे जाएंगे